बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दियामर रीजन में, दियामर एंड अस्तोर रीजन जिसको कहा जाता है, और नो डाउट कि यहाँ जो ये एक एरिया है इसकी भी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस, एक वैल्यू, एक वर्थ है। बट एज आई ऑलवेज से कि किसी भी इलाके की तरक्की पे अगर काम करना है तो फिर वहाँ के दो सेक्टर्स के ऊपर भरपूर अंदाज में ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, एंड दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आप हेल्थ और एजुकेशन में जो है वो भरपूर अंदाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, आवाम के दो यही सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। और इस वक्त नाज़रीन दियामर रीजन में हेल्थ के क्या मसाइल थे, क्या मसाइल अभी भी हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ का जो रीजनल हॉस्पिटल है इसकी भी कवरेज होगी, पब्लिक ओपिनियन भी आप लोगों के पास जो है वो पहुंचेगा। एक डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मिस्टर मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब के कुछ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में हेल्थ सेक्टर भी है। अब डिस्कस ही करना है कि हेल्थ सेक्टर में कितना काम उन्होंने किया है, कितना काम बाकी है, और कौन सी मुश्किलात जो हैं वो रीजनल लेवल पर आ रही हैं। इस हवाले से जो आज नाज़रीन हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ दियामर रीजन के मुबशिर हसन साहब। इनसे थोड़ा सा हेल्थ के हवाले से बातचीत करेंगे, क्या नए इक़दामात लेकर आए हैं हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में, अवामी तवक्कुआत कितने हैं, और इसी हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग इनसे हम लेंगे। पहले तो उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और फिर इनसे बातचीत शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, चूंकि मैंने थोड़ा सा हेल्थ के हवाले से स्टार्ट में डिस्कस किया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि किसी भी एरिया में इन दो सेक्टर्स के ऊपर भरपूर अंदाज में काम होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि अभी हेल्थ डिपार्टमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रीजन, तो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्या मुश्किलात थी अभी तक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच महफिज साहिबा, आपने यहाँ तशरीफ़ लाया और दियामर के मसाइल को उजागर करने में अपना हिस्सा अदा किया। नो डाउट कि किसी भी इलाके की, किसी भी रीजन की, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हेल्थ और एजुकेशन का होता है। किसी मुफक्किर ने भी क्या खूब कहा कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। तो यकीनन एजुकेशन में, और एजुकेशन के बाद उसमें सबसे ज़्यादा फीमेल एजुकेशन उसकी इम्पोर्टेंस होती है। और हेल्थ में ज़ाहिर बात है एक सेहतमंद कौम होगा तो उसके बाद उनकी तरक्की होगी, उनकी अच्छी एजुकेशन होगी, और यकीनन वो फिर कल मुआशरे का एक बेहतरीन हिस्सा बनेंगे। हेल्थ से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दियामर अस्तोर रीजन में यकीनन बहुत से मसाइल थे, बहुत से मसाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हल भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो था वो ह्यूमन रिसोर्स का मसला था। हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी थी, अपग्रेडेड हॉस्पिटल्स की कमी थी। इस वक्त हमारे पास चिलास में जो हमारा चल रहा है 100 बेडेड हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन ये सबके लिए खुशी की बाइस होगी कि इस वक्त हमारे पास चिलास में 49 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं सिर्फ RHQ हॉस्पिटल चिलास में। और मौजूदा हुकूमत का ये बेहतरीन इक़दाम है कि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो ह्यूमन रिसोर्स पे किया। आइदर दैट इज़ फ्राम इन द शेप ऑफ SPS स्पेशल पे सिस्टम पे डॉक्टर्स हायर किए, और दूसरा जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक MOU साइन किया शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ, और शिफा से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट हुई फॉर ऑल ओवर GB, और उसमें दियामर अस्तोर रीजन का भी हिस्सा था। साथ हमारे पास स्पेशलिस्ट इस वक्त जिसमें न्यूरो सर्जन शामिल है, यूरोलॉजिस्ट शामिल है, जो कि बड़े रेयर स्पेशलिटीज काउंट किए जाते हैं इन ऑल ओवर पाकिस्तान, वो इस वक्त चिलास में सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अस्तोर में गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, सर्जन मौजूद है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि तारीख में पहली मरतबा हमारे पास जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तांगीर है, तांगीर जो कि मोस्ट रिमोट एरिया है ऑफ द GB एंड इवन ऑफ द दियामर, वहाँ पे हमारे पास इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है, मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद है, और गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती भी अमल में आई थी लेकिन स्टिल उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। हम ट्राई कर रहे हैं उनसे नेगोशिएशन करने की, अगर वो आती हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये दोबारा री एडवर्टाइज होगा। सेक्रेटरी साहब से हमने बात की एंड ही इंश्योर कि हम इसको या तो हमारे पास अगर वेटिंग में कोई है तो उनको कर देंगे, नहीं तो री एडवर्टाइज कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास दारेल में
में इस वक्त लेडी मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, स्टोर में हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से इन ऑल ओवर जीबी एंड स्पेशली दियामर में काफ़ी हद तक आप ये मैं कह सकता हूँ कि आपके 70-80% जो इश्यूज हैं, 80-90% बल्कि इश्यूज जो 80 to 90% ह्यूमन रिसोर्स के हवाले All से, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से। अब ये अलग सवाल है कि अगर हमारे पास न्यूरो सर्जन मौजूद है तो न्यूरो सर्जन के से मुताबिकत रखने वाले एलाइड फैसिलिटीज कितनी, उसके लिए भी रिसेंटली हमने टेंडरिंग प्रोसेस किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब वाज सो काइंड, उन्होंने इसके लिए बजट एलोकेट किया और हमने उसकी टेंडरिंग प्रोसेस किया है, जिसमें हमारे पास RHQ हॉस्पिटल में इंशाल्लाह इस वक्त हेल्थ सेक्टर के लिए कितना आप लोगों के पास फंड अवेलेबल है? फंड तो देखें जी वो मुख्तलिफ होता है, डेवलपमेंट सेक्टर में अलग होता है जिसमें हमारे डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं। हमारे जो चिलास RHQ हॉस्पिटल है ये अपग्रेड होके 200 पे जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास 300 कब तक ये 200 ये 200 इंशाल्लाह ये हमारे पास जुलाई तक हमें हैंड ओवर हो जाएगा। इन 2023? जी जी जी, इस जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये 100 बेड्स के हैं, बट ये 200 का हमारा ऑलरेडी अप्रूवल है। सिर्फ बिल्डिंग की कंप्लीशन का इशू था जिस पे बड़ी तेजी से काम जारी है और बिल्डिंग तकरीबन हमारे पास रेडी है। सिर्फ उसकी उसको क्या कहते हैं जी, इंटीरियर पे काम चल रहा है। वो इंशाल्लाह हमारे पास जून के एंड तक हमें हैंड ओवर हो जाएगा। जून तक या जुलाई तक जो है वो हम इंशाल्लाह इससे भी जो है इससे बेहतर सहूलत मिलेगी 200 की सूरत में। और इस साल की ADP में हमारे पास अप्रूव्ड स्कीम है तांगीर का जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जो कि 30 बेड का है, उसमें मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक 20 बेड का मजीद एड है। तो तांगीर में इंशाल्लाह not in this year, after 2 or 3 years, हम इंशाल्लाह we will able to run a 50-bedded hospital. All right, but it will take time. वो ज़ाहिर बात है इस साल की ADP में है। Okay, if we talk about the hurdles, obviously ये डिपार्टमेंट ऐसा है, मुश्किलात तो आती हैं। एज ए डायरेक्टर आप क्या समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट के लिए क्या मुश्किलात का सामना अभी भी है और इन फ्यूचर भी हो सकते हैं? डेफिनेटली देखें जी, सबसे बड़ा जो इस वक्त है इशू है वो बढ़ती हुई आबादी है। जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी, लोगों की डिमांड्स बढ़ती जाएंगी और जाहिर बात है इस वक्त जो चिलास की आबादी है आइंदा 10 साल के बाद ये इससे दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी। तो हमें प्लानिंग उसके हिसाब से करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगेन कहता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि चिलास में PSDP स्कीम में फेडरल की तरफ से 300 बेडेड हॉस्पिटल का भी जो है वो अप्रूवल आ चुका है और इंशाल्लाह एक्निक से मंजूरी के बाद 300 बेड हॉस्पिटल इस 200 के एडिशनल बनेगा। तो बहुत हद तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन जो एक चीज़ है जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक से और लोगों से हमारी गुजारिश ये होगी कि चिलास की चूंकि डायनामिक्स एज कंपेयर टू GB डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा कबायली सिस्टम है। सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। बिसाइड द हॉस्पिटल में तो वो बंदा आता है जो बीमार होके आता है। आर पीपल कोऑपरेटिव? यस पीपल आर कोऑपरेटिव। उन तक सिर्फ बेहतर तरीके से मैसेज पहुंचाने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है बेसिकली जो सबसे। ओके, देन इन द एंड ऑफ प्रोग्राम डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज आवाम को अवेयर करने के हवाले से? और इवन हम रीजन दियामर की बात करें, लोग अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि ख़ास तौर पर दियामर में जो सबसे बड़ा हमारा इशू आ रहा है वो वैक्सीनेशन के हवाले से आ रहा है, जो कि हमारा एक तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर का बेसिक कंपोनेंट है। वैक्सीनेशन चूँकि अब पहले ये होता था कि हमारे पास उसमें भी रिसोर्सेज की कमी थी। इस वक्त पूरे GB में सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स इन शेप ऑफ वैक्सीनेटर हमारे पास दियामर में मौजूद है। पब्लिक से मेरी यही गुजारिश है कि अपने फूल से बच्चों को मुहल्लिक अमराज से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी वैक्सीनेशन टीम से ताउन करें। हमारी वैक्सीनेशन टीम जब आपके घरों में आता है तो उनके बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो डिप्थीरिया हो। और टीमें अगर आपके घर तक नहीं पहुंचती हैं तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया का सिस्टम यही है कि हम घर बैठे इंतजार नहीं करते, आटा लेने, चीनी लाने भी तो बाजार जाता है ना जी। तो अपने बच्चों को लेके करीबी हेल्थ सेंटर पे तशरीफ लाए, वहां पर हमारी वैक्सीनेशन टीम मौजूद होगी, बाइखलाक अमला मौजूद होगा, आपके बच्चों को वैक्सीनेट कराएंगे। यकीनन वैक्सीनेशन ही प्रिवेंटिव मेडिसिन का की है। आप चाहे नमूनिया ले लें, आप चाहे डायरिया ले लें, आप चाहे डिप्थीरिया ले लें, आप चाहे पोलियो ले लें, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन
ही सॉल्यूशन है। आप वैक्सीनेट करेंगे तो आपके बच्चे इन बीमारियों से महफूज चलें, रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशिर साहब फॉर जॉइन अस, और इतना ब्रीफ में जो आपने इंफॉर्मेशन दी उसके लिए। नाज़रीन, in the end of program I just want to say that everything is possible, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible, so just believe in yourself, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। अभी जो हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, दियामर में हेल्थ के वास्ते कितना आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है और क्या क्या जो है अवामी मसाइल स्टिल मौजूद हैं, इस हवाले से भी हम हॉस्पिटल्स का भी विजिट करेंगे और जो ऑफिशियल्स हैं, जिम्मेदारान हैं, जो आवाम को जवाबदा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।